बोलिए अम्बे जगदम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवते दुर्गा देव्यै नमः। नवरात्रि के दिवसों में 9 दिन की साधना में एक प्रमुख महत्व रहता है अखंड ज्योत का। जो भी व्यक्ति माता की साधना करता है उसको अखंड ज्योति से बड़ा लगाव होता है। अखंड ज्योत वह प्रज्वलित करता भी है और ज्योत घर में प्रज्वलित करना भी चाहिए। पर जब अखंड ज्योति की बात आती है तो हम लोग डर जाते हैं कि अखंड ज्योत बुझ जाएगी तो क्या होगा, कुछ अपशकुन हो जाएगा। नाना प्रकार की भ्रांतियां कल्पनाएं हमारे मन में कर लेते हैं और उस डर के कारण, भय के कारण कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके कारण कुछ लोगों ने अखंड ज्योत घर में प्रज्वलित करना बंद कर दिया है। जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उन्होंने। इसलिए मैं अखंड ज्योति के विषय में, जो हम माता जी की अखंड ज्योत जलाते हैं, उस विषय में आपको बात बताना चाहता हूं कि देखिए, अखंड ज्योत हमें जलाना चाहिए और बुझ भी जाए तो इसकी चिंता हमें नहीं पालना चाहिए। पर आपको यदि जब अखंड ज्योत जलाने का अनुभव हो जाएगा तो देखिए फिर आपकी अखंड ज्योत 9 दिन नहीं 18 दिन नियमित जलेगी। उसके लिए चाहिए कि हम नियमित अखंड ज्योत जलाएं। अब नियमित कैसे? प्राय होता है क्या नवरात्र ही हम अखंड ज्योत जलाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। जब नवरात्रे ना भी आए तब भी आप अभ्यास करें कि हमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। 9 दिन का हम अभ्यास करते हैं। जैसे परीक्षा देने से पहले हम पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार नवरात्रे से 15-20 दिन पहले भी आप अखंड ज्योति की अभ्यास कीजिए जलाने का। कि मान लीजिए हमने अखंड ज्योत जलाई है, अब दिया किस दिशा में रखना चाहिए, तेल का, घी का, इसका एक वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है, आप उसे भी वीडियो को देख सकते हैं। पर अभी हम अखंड ज्योत को कैसे सुरक्षित रखें, उसका कैसे ध्यान रखें, उस विषय पे मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, अखंड ज्योत हमने यहाँ पे जलाई है, तो आप अखंड ज्योत पहले तो ऐसी जगह जलाए जहां हवा ना आए, क्योंकि हवा से अखंड ज्योत को हानि हो सकती है। इसलिए अखंड ज्योत का ध्यान रखने के लिए उसमें हवा से दूर हो, पंखे से दूर हो, है ना। दूसरा ये कि उसके चारों तरफ जगह हो, किसी चीज का टल्ला लग के वो अखंड ज्योत ना हो, इसलिए अलग हो, आसपास जगह खाली हो। और दूसरा, जब अखंड ज्योत में तेल या घी कम होता है तो उसको बड़े धीरे से, प्रेम से हमें अर्पण करना चाहिए। और उसके पहले एक विशेष बात का ध्यान मैं आपको दिलाऊं कि जहां पे अखंड ज्योत खंडित होने का डर रहता है, तो वो डर मैं आपके मन से निकालना चाहता हूं। देखिए, उसके लिए आप क्या करें, पहले तो अपना मन शांत करके अखंड ज्योत के पास जाके देखिए बाबा आपको अखंड ज्योत को सही करना है। क्योंकि अखंड ज्योत जलती है तो गुल आ जाता है, काजल जम जाता है, या कचरा ज्योत के पास आ जाता है, उसे हम गुल कहते हैं, उसे अलग निकालना भी जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 अगरबत्ती लेना है। प्राय जो मैं करता हूँ, यदि अखंड ज्योत बुझ जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि कहीं जहां जल रही हो वहां से ज्योत जला के लेके आना चाहिए। पर मेरा मानना है कि 9 साल से कम उम्र की कन्या से वो दीप पुनः प्रज्वलित कर लेना चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए और उपवास करके कन्या का पूजन करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना माता से करना चाहिए। अब हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए ज्योत का, वो आपको बताता हूं। पहले तो आप 2 अगरबत्ती ले लें। आप जब आप 2 अगरबत्ती ले लें तो जो सुरक्षा रहती है, जैसे हम यहाँ कांच का ही लगाया है, इसको धीरे से अलग कर लें। इस प्रकार से धीरे से इसको अलग रख लें। उसके बाद एक अगरबत्ती जो आपने ली है, इसे पहले प्रज्वलित कर लें। इस प्रकार से जो अखंड ज्योत जलती है उससे, ये अखंड ज्योत से आपने एक अगरबत्ती प्रज्वलित कर ली। अब इसके बाद इसको धीरे से इस प्रकार से प्रज्वलित करके यहाँ माता जी के पास में रख दें। ये तरीका मेरे गुरु ने बताया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आदरणीय दत्तात्रेय जी भोजने, ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट, 427 महेश यादव नगर, बाणगंगा, इंदौर में, जो बाणगंगा की शान थे, ज्योतिष में परम विद्वान, तो उन्होंने मुझे यह तरीका बताया था जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, एक अगरबत्ती आप इस प्रकार सुलगा के रख लीजिए। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि एकदम गुल को कुछ मत करिए। यदि आप एकदम गुल को यहाँ पे ज्योत को गुल गिराने लग जाएंगे तो वो ज्योत बुझ जाएगी। इसलिए सबसे पहले विशेष ध्यान रखते हुए
पीछे से थोड़ी सी बत्ती को आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ले जाएं और पीछे से बत्ती को आगे बढ़ा दें। अब आपने पीछे से बत्ती को आगे ले आए। अब वो बत्ती को कुछ देर जलने दीजिए। अब बत्ती पूरी और पीछे भी थोड़ी जलने लग जाएगी, जिससे फिर आप क्या धीरे से ये गुल को आप इस प्रकार गिरा दीजिए। और यदि आपको ज्यादा ही डर लगता है तो ये गुल को थोड़ा रेन दीजिए, जिससे जोत खंडित ना होगी। और फिर आपको लगता है तो थोड़ी सी और आगे बढ़ा दीजिए। तेल भरपूर है इसलिए मैं तेल को और थोड़ी सी जोत को मोटी रेन दीजिए, जिससे मन में डर ना रहे। अब इसको इस प्रकार वापस से ढाक करके रख दीजिए। तेल की मात्रा अधिक थी इसलिए मैंने तेल आपको दिए के अंदर मिला। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से, गलती से, किसी हवा के कारण या अन्य कारण से दिए अखंड जोत खंडित हो जाती है, भगवान ना करे पर बाय चांस कभी हो जाती है, तो देखिए ये जो अगरबत्ती आपने पहले जलाई थी, इस अगरबत्ती से आप पुनः ज्योत प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ये अगरबत्ती उसी ज्योत से जली हुई है और वो ज्योत से अपन ने अगरबत्ती जलाई थी। मान लीजिए ज्योत कुछ खंडित हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, पुनः ज्योत को प्रकट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसलिए अखंड ज्योत खंडित ना हो, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर बार 2 अगरबत्ती ले, एक अगरबत्ती जला के रख दें और दिए को सही करें, ज्योत को सही करें, तेल घी अर्पण करें और गुल को गिरा दें। और ज्योत यदि कभी खंडित भी हो जाए तो वापस से अपन गुरुजी की सिखाई हुई विद्या का उपयोग करें। अगरबत्ती जल रही है, पुनः ज्योत प्रकट हो जाएगी, कन्या का हाथ लगा के पुनः प्रज्वलित कर दे, तो इससे हमें दोष नहीं लगता। और देखिए मां श्रद्धा भक्ति प्रेम की भूखी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्मै। बिना मंत्र के, बिना यंत्र के, बिना तंत्र के, बिना क्रिया के, केवल श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम से हे भगवती हम आपकी पूजा करते हैं, आप उसे स्वीकार करें। तो मां कभी गुस्सा नहीं होती। अगर ज्योत खंडित भी हो जाए तो आप इस प्रकार से अपनी ज्योत को पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। पर डर के कारण, भय के कारण, अनहोनी के कारण हम अपनी कुल की परंपरा को ना तोड़े, माता जी का पूजन ना छोड़े, माता की अखंड ज्योत जलती है तो उसे ना छोड़े, उसे प्रज्वलित करें। या अगर आपके पास समय ना हो तो किसी ब्राह्मण को आप बोले कि आप 9 दिन माता की साधना करें, पूजन करें। आपके आस पड़ोस में जो भी आपके कुल पुरोहित हो, अड़ोस पड़ोस में जो भी ब्राह्मण देवता रहते हैं कि 9 दिन की आप साधना कीजिए, अखंड ज्योत का ध्यान रखिए, पूजन पाठ करिए, आप उनसे कराइए, ज्वारे बोइए घर में। देखिए ये कुल की परंपरा है, इसलिए आपकी जो भी कुल की परंपरा होती है उसमें माता जी का पूजन डर भय के कारण बंद ना करें। और कुल देवी के पूजन से ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इसलिए आशा करता हूं कि आपको अखंड ज्योत से संबंधित यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी बातें जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर मुझे जो ज्योत संभालने का तरीका मैं शेयर करना चाहता था, या अगरबत्ती के माध्यम से खंडित ना हो जाए, वह भी करना चाहता था। अगले नए विषय में, नया विषय लेकर नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।